आ रही है, तो मतलब यस हम लाइफ को कॉमेडी भी ले सकते हैं, ट्रेजेडी भी ले सकते हैं। यस यस। ठीक है, बहुत इजी वे बता दिया भावना बहन के इस एक्सपीरियंस ने। यस मनीषा बहन। जी दीदी, मुझे ये पूछना है कि अभी हम ज्ञान में है तो हमें पता है कि ये कार्मिक अकाउंट है, तो हम इसे ड्रामा की तरह लेंगे, हम जो भी है एक्सेप्ट करेंगे, हम उससे थ्रू होने की पूरी तरह से मतलब थ्रू होने का प्रयास करेंगे। लेकिन क्या इसमें ऐसा भी हो सकता है कि सामने वाले को ये सब कुछ पता नहीं है ऑब्वियसली, और उन्हें यदि आदत पड़ जाए कि हाँ ये सामने वाली आत्मा सह रही है, तो मतलब हम उससे करवाते रहे। ऐसा क्या कभी हो सकता है क्या? और अगर ऐसा हो सकता है तो उसमें फिर हमें क्या करना है? इसमें अगर 2 मिनट अगर आप मुझे देंगे तो मैं उसका एक्सपीरियंस भी बता सकती हूँ, अगर क्लैरिटी नहीं हुई है तो। अदरवाइज आप बता दो। नहीं, क्लैरिटी तो है, मगर अगर आपको आपका अनुभव शेयर करना है तो और इजी होगा दूसरों को समझने के लिए। हाँ, तो मैं अनुभव शेयर कर सकती हूँ कि जैसे मैंने अभी कुछ दिन पहले बताया था कि मैं माँ और मेरी मदर इन लॉ, इन दोनों के साथ ही मेरा कार्मिक अकाउंट था। तो पहले शादी को अभी मेरे 26 साल हो गए, तो 17-18 साल तक तो मतलब मेरी और मेरी मदर इन लॉ का बहुत अच्छे से चल रहा था। मतलब ऐसे लग रहा था कि बाकी के सब लोग पूछते थे तो ऐसे लगता था कि मैं उनकी बेटी हूँ, काइंड ऑफ दैट। बहुत अच्छा था, ना मेरे मन में कुछ था ना उनके मन में कुछ था, कुछ नहीं। लेकिन जैसे ही फादर इन लॉ बेड रिडन हो गए, हम सब साथ में रहने लगे, तो उसके बाद तो वो प्रॉब्लम शुरू हो गई। तो एक्चुअली हुआ ये था कि जब ऐसे चल रहा था, मैं मतलब मेरे युगल और उनके भाई कि कहाँ पे उन्हें ले जाना है, तब मैंने तो बता दिया कि कोई प्रॉब्लम नहीं, हम मतलब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं कि वो हमारे यहाँ पे आ सकते हैं। उसके पीछे भी रीजन था क्योंकि मेरी मदर इन लॉ और मेरी जेठानी की आपस में बनती नहीं थी। तो यहाँ पे वो आ गए, पहले पहले सब अच्छा रहा, मैं सब कुछ कर रही थी, मैंने एक्सेप्ट भी कर लिया था क्योंकि तब तक मैं ज्ञान में आ भी गई थी, कार्मिक अकाउंट समझ भी रही थी। लेकिन बाद में सही में मुझे ऐसे लगा कि नहीं, अब मतलब अ, उम, वो अभी मुझे टेकन फॉर ग्रांटेड और ऐसे सब चल रहा है, और तकलीफ होने लगी बाद में। और फिर हुआ ये कि आपको मैंने बता भी दिया था, मैं आपके पास आई भी थी, तो फिर मैंने सामने से जाके मैंने मेरे युगल को भी और मेरे जेठ को भी, मेरे जेठानी को भी और मेरे मदर इन लॉ को भी बता दिया था कि अभी मुझे थोड़ा सा ब्रेक चाहिए। मतलब यहाँ पे रह रह के मैं हील नहीं हो पा रही थी, क्योंकि मैं जो गुजर रही थी वो मुझसे फिर ज्यादा मुझ पे हो रहा था। तो मैं मुझे हील करने के लिए तो कम से कम 2 महीने तो मुझे ब्रेक दो बीच में, 6 महीने के बाद 1 महीना या 2 महीने तो मुझे ब्रेक की जरूरत है। लेकिन वो नहीं हो रहा था। और फिर आपको आगे पता है कि क्या हुआ कि फिर मैंने बोल दिया कि नहीं, अभी आप सीरियसली इस पर विचार करो, सबको बोल दिया था। तो क्या मुझे ऐसे हो सकता है कि मतलब मुझे ऐसा लगा कि मेरे युगल भी थोड़ा सा मुझे ग्रांटेड ले रहे हैं, जेठ और जेठानी तो मतलब उनका हुआ कि हाँ अच्छा है, वहीं पे है वो, हमें नहीं करना पड़ रहा है। और मदर इन लॉ के भी ऐसे ही था कि यहाँ पे हो रहा था, उन्हें यहीं पे रहना था, लेकिन वो हमारी नहीं ये हो रही थी। तो उसमें ऐसे हो सकता है क्या कि सामने वाला हमें ग्रांटेड ले, और उसमें भी फिर क्या करना चाहिए? मुझे ये बताओ कि इसमें लॉस किसका था? लॉस तो अभी अगर मैं सोचूं तो उन सबका था, मतलब जेठ जेठानी और मेरी मदर इन लॉ, क्योंकि उनका अभी भी बहुत इच्छा रहती है कि मेरे पास आए। लेकिन मतलब उनके कर्मों के अनुसार तो अभी मैं ऐसे देखती हूँ कि नहीं, उन्होंने तो आपका गेन ही गेन है। क्यों गेन है आपका? आपको हाँ फायदा क्यों है? क्योंकि आपने सहन ही किया है ना? आपने आपकी शक्तियों को और इवोक किया है अंदर से। आपने फॉर ग्रांटेड अगर लिया है आपको, तो आप लॉस में कभी नहीं रहोगे। जिन्होंने आपको फॉर ग्रांटेड लिया है उन्होंने अपने कर्म बना लिए, उन्होंने अपने ऊपर लोन चढ़ा लिया है। तो एनी टाइम अगर हमें अगर कोई फॉर ग्रांटेड ले रहा है, या हमें हमारा टॉलरेंस पावर कोई चेक कर रहा है, हमारे में सहन शक्ति है, तो डालो इसके ऊपर काम, ना काम का वजन डालो, बोझा डालो। तो हमें कभी भी इसको नेगेटिव वे में नहीं लेना। ये सोचना कि हम कितना प्रेशर झेल सकते हैं, ये मेरे को चेक करना है। मेरे अंदर कितनी शक्ति इवोक होगी इस प्रेशर को झेलने की। जब तक मैं वो लू नहीं, तब तक तो मुझे भी खुद को पता नहीं चलेगा, है ना? जैसे
मैंने बताया था मेरी आप बीती कि लोग ये देख रहे थे कि मेरे को कितना दर्द है, मेरे को कितनी तकलीफ है, और मैंने अपने सेहत का ध्यान रखना चाहिए करके वो लोग उस तरीके से बिहेव कर रहे थे। मगर बाबा, मेरे अंदर कितनी शक्ति है, मैं क्या कर सकती हूँ, मेरे अंदर की क्वालिटीज, मेरे अंदर के गुण को वो इवोक करना चाहते थे। इसके लिए वो मेरे ऊपर प्रेशर डाल रहे थे, है ना। तो इसका फायदा किसको हो रहा था? मुझे, है ना। तो मैं हमेशा ही प्रॉफिट में ही रही। आज इसके लिए मैं आप सबके सामने बैठने के लायक बनी हूँ, क्योंकि मैंने वो प्रेशर झेला है। इसके लिए बाबा एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देता है, याद है? सोने का गोल्ड जो होता है वो प्योर गोल्ड, 24 कैरेट गोल्ड तभी बनता है जब वो तपता है, तपता है ना। भट्टी में तपता है। वो प्रेशर जो अग्नि का जो प्रेशर है वो झेल पाता है और वो गलता है। जितना गलता है अपने अंदर की खाद को निकाल बाहर फेंकता है, और जितना खाद निकाल बाहर फेंकता है उतना ही वो प्योरिटी की तरफ जाता है और 24 कैरेट गोल्ड बन के चमकता है। तो ये जो हमारा फॉर ग्रांटेड लेते हैं कोई, या हमारा टॉलरेंस पावर चेक करते हैं, या जो भी कुछ है, वो हमें सोने के जैसा खराब बना रहे हैं। हम उस अग्नि में तप रहे हैं, है ना, और हमारे अंदर की खाद निकल रही है। तो हमेशा हम प्रॉफिट में ही रहेंगे। जो भी कर्म मैं करूं उसका फल मुझे ही मिलेगा। अभी जैसे आपकी आज स्थिति है, आज आप इस तरीके से बैठे हो, इतने शांत, इतने निवांत, क्यों? क्योंकि आपने जो कर्मास आपको फॉर ग्रांटेड लोगों ने लिया, बट आप आपके कर्मास खत्म कर कर आए, और आज हर रिश्ते में जो कर्मास थे सारे अपने अपने कर्तव्य निभा कर आए। इसके लिए आज आप निवांत से बैठे हो। आज आपको कोई तकलीफ नहीं है, मेंटल टेंशन नहीं है, मेंटल स्ट्रेस नहीं है। दिस इज व्हाट यू हैव गेन। अगर समझो उसी वक्त में आप रिश्तों में तू मैं करते रहते हैं, तो क्रिएट कर करके आज भी तुम उसी झमेलों में फंसे रहते हैं। दिस इज व्हाट फॉर ग्रांटेड लिए हुए का फल आपको मिल रहा है। ठीक है, क्लियर है? या और किसी को कोई क्वेश्चन? ये भी या देवा? कंक्लूजन तो यही आता है कि इतने सारे अनुभव सुनने के बाद और खुद का भी अनुभव देखने के बाद हर आत्मा को बहुत ही करीब के रिश्तों में अपने कर्म कुटने रहते हैं। यस, हमारे कर्मों के हिसाब से ही वो रिश्ते, वो आत्माएं हमारी जिंदगी में आते हैं, और कौन कितना करीब का बनकर आता है वो हमारे कर्म ही तय करते हैं। इसके लिए बोलते हैं ना, जिस तरीके से हम कर्म बनाएंगे उस तरीके से हमारा जन्म होगा, और जिस तरीके से हमारा जन्म होगा उसी तरीके से हमारा अंत भी हम फिक्स करते हैं। हाँ, लाइफ एंड डेथ की जो जर्नी है ये हम अपने खुद कर्म डिसाइड करता है कि किस तरीके की हमारी जर्नी होगी, प्रॉफिट में होगी या लॉस में होगी या कैरी फॉरवर्ड होगा। दीदी, ये तो अभी समझो कि हम ज्ञान में आने के बाद हमको ज्ञान मिला है कि ये सब ऐसे कर्मों का खेल है, लेकिन जो ज्ञान में नहीं है उनका क्या? एक्चुअली अगर आप देखोगे हम ज्ञान में नहीं थे तब भी हम कॉलेज में हो, स्कूल में हो, हमारे से हम ड्रामास, प्लेज, इवन मूवीज है कितनी सारी, हाँ, जो मूवीज भी ऐसी बनी है जो कर्मों की गुह्य गति हमें समझाती है। जैसी करनी वैसी भरनी। ये जो हमारे पूर्वज है, मतलब हमारे जो घर में बुजुर्ग होते हैं, वो भी हमें जो स्टोरी सुनाते हैं, ज्ञान सुनाते हैं, ज्ञान ही बोलेंगे उसको, स्टोरी के रूप में सुनाते हैं। हाँ, कभी किसी की शेयरिंग करते हैं कि देखो आज उसकी ऐसी हालत हुई क्योंकि उसने अपने माता पिता के साथ में भी ऐसा किया हुआ है। तो हम ज्ञान में ना होते हुए भी एक आम लौकिक लाइफ में भी ये कर्म की गुह्य गति ही सुनते आते हैं, है ना। लेकिन तभी इतनी क्लैरिटी नहीं होती ना। क्लैरिटी इसके लिए नहीं होती है क्योंकि हम हर चीज को बस ये मेरे लिए नहीं है, लाइटली ये तो उनका है, नहीं, ये तो उनकी लाइफ है,
हम खुद भी उसी जगह पे खड़े रहते हैं, मगर फिर भी हमारी आदत है दूसरों को देखने की। बस फर्क ये है कि ज्ञान में आने के बाद में बाबा विजन चेंज हो जाता है। विजन चेंज करता है। हाँ, बाबा हमारा टोटली यू टर्न हो जाता है, यू टर्न हो जाता है हमारा। यस। जैसे ही हम कुछ बोलने जाते हैं, बाबा हमारे सामने आईना रख देता है। आईने में हमें क्या खुद को दिखाई देखो। देता है? बस खुद को देखो। यस। हाँ जी, कौन बोल रहे हैं? कह रहे हैं दीदी, हाँ जी क्या रितु बहन। पूर्वजों का किया भी हमको भुगतना पड़ता है? जैसे मेरे सास ससुर है, उन्होंने नहीं। जो गलती की है तो उसको सब लोग बताते हैं कि तुम्हारे सास ने ऐसे किया, तुम्हारे ससुर ने ऐसे किया। मेरे ससुर के कर्म बहुत अच्छे थे। जैसे कोई भी एग्जाम्पल हो, तुम्हारे ससुर रहते तो आज ये सब अच्छा। तो क्या उनका भी हम लोगों को देखना पड़ता है, उनका किया करा भी? नहीं, हर एक को अपने ही कर्मों का फल मिलता है। अभी तुम्हारे ससुर अगर बहुत अच्छे थे, बहुत ही गुणी थे, उन्होंने बहुत अच्छे कर्म किए, तो उसका फल उन्हीं को मिलेगा। और आप मेरे उनके साथ इसके लिए जुड़े हैं क्योंकि आपने भी कुछ अच्छे कर्म किए, इसके लिए उनके नाम से जो आपको प्राप्ति होगी वो क्योंकि आपने भी वैसे उनके साथ में अच्छे कर्म किए हैं। जैसे हम किसी के साथ कुछ अच्छा करते हैं तो लोग कहते हैं कि हाँ, ऐसा लगता है कि तुम उनकी बहू हो, उनके कर्म बड़े अच्छे थे। यस। तो उनके अच्छे कर्मों में आपने साथ दिया, इसलिए आज आपका भी नाम हो रहा है। नहीं, मेरे ससुर इस जन्म में नहीं, पूर्व जन्म में। अच्छा, ये पूर्व जन्म का है। हाँ, इसीलिए तो इस जन्म में आप जुड़ कर आए ना। देखो, हमारे रिश्ते जो भी जुड़कर आते हैं हमारे जन्मों के, हमारे कर्मों के अनुसार। अगर इस जन्म में आप इनके वाइफ बनी हो, आप इन दो बेटियों की माँ बनी हो, क्यों आपके ही कोख से इन बच्चियों ने जन्म लिया, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका हिसाब किताब है उन आत्माओं के साथ जो पूरा करना है। ठीक है। अभी फिर से एक एग्जांपल मैं लूंगी मनीषा बेन का ही। जिस तरीके से उन्होंने उनका शेयर किया, उनकी सास के साथ का रिश्ता पहले बहुत अच्छा था, मगर जैसे उनके ससुर बेड रिटर्न हुए तो वो जिस तरीके का उन्होंने देखा अपनी सास का बिहेवियर अपने ससुर के प्रति, तब उनके मन में खटास पैदा हो गई उनके लिए कि वो इतनी अच्छी आत्मा होकर भी वो अपने पति के साथ में, जब सबसे ज्यादा जरूरत है उनको एक पत्नी की, उनके हेल्प की, और आज वो ध्यान नहीं देती है ना। और उनको उस बात का दुख हो रहा था, तकलीफ में वो गुजर रही थी। वो क्यों हो रहा था? ये जो हमारे शेयरिंग ऑफ कर्मास होते हैं ना, वो है। आज उनके ससुर क्यों बेड रिडन थे? क्योंकि वो ऐसे कुछ गलत कर्म कर कर आए थे जो आज वो भुगत रहे थे, और वो गलत कर्म उन्होंने उनकी सास के साथ ही किया था। हाँ, मगर जब वो गलत कर्म कर रहे थे उस वक्त भी मनीषा बेन वो देखने के लिए वहां पर थी पूर्व जन्म में। ठीक है। अब इस जन्म में जब वो भुगत रहे थे तो जो आज उनको भी लग रही थी, वो समझा कैसे होता है ये कर्मों की गुह्य गति, कि वो जो तकलीफ में गुजर रहे थे उस तकलीफ की आज उनको भी लग रही थी, और वो इसके लिए लग रही थी क्योंकि ये आत्मा उसके साथ में इस तरीके से मिसबिहेव कर रही है। उनकी खुद की वाइफ ही उनके, मतलब उनकी सास ही उनके ससुर के साथ में इस तरीके से बिहेव कर रही है, और इस वजह से उनको दर्द और दुख महसूस हो रहा था। तो आप समझ सकते हो कि पिछले जन्म में भी जब उनके ससुर ऐसे कर्म कर रहे थे तो ये भी वहां पे मौजूद थी, मगर उन्होंने उस वक्त रोका नहीं था इस आत्मा के साथ में जब वो ऐसे कर्म बना रहे थे। तो वो दर्द इस जन्म में उनको सहन करना पड़ा। और जब बाबा ने उनको ये बातें बताई उनके सास के प्रति कि उनके वो आपस के कर्म थे, बस आपको ये दिल में नहीं रखना है उनके प्रति, क्योंकि आपके साथ में उनका बिहेवियर बहुत अच्छा था। जब उनको ये बात समझ में आई तब जाके वो हल्के हो गए। हाँ मनीषा बेन।
जी हाँ, यही हुआ जब आपके पास आई और आपने ये पूरा मुझे क्लैरिटी जब मुझे आपने दी, तब मुझे समझ में आया कि उन दोनों का आपस में था, इसीलिए वो सब हो रहा था। और सच्ची में ऐसे हुआ कि 17-18 साल तक मेरा मदर इन लॉ के साथ बहुत अच्छा रिलेशन था। और शायद आपने बीच में भी मुझे बताया था पहले भी कि आप से ही मेरे से ही वो शुरू हुआ था, क्योंकि मुझे बहुत तकलीफ हो रही थी कि वो मेरे फादर इन लॉ के साथ ऐसे क्यों बिहेव कर रही है। क्योंकि मराठी में हम ना गुणी बाळ बोलते हैं कि बहुत अच्छा बच्चा होता है ना, बड़ा सयाना और बहुत अच्छा बच्चा है। तो वो मैं मेरे फादर इन लॉ को गुणी बाळ बोलती थी कि सच्ची में इतनी अच्छी आत्मा थी। और मुझे तकलीफ होती थी कि ये मेरी मदर इन लॉ उनके साथ ऐसे क्यों कर रही है। कर तो मैं सब कुछ रही हूँ, फिर भी उन्हें क्यों प्रॉब्लम हो रही है। ये सब कुछ मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज थी, परेशान थी बहुत ज्यादा। और जब आपने ये क्लैरिटी दी तो मुझे फिर मैं हल्की हो गया। अब मुझे कोई प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है। दीदी, बुरे और अच्छे कर्मों का आने का भी वक्त फिक्स होता है कि इस टाइम से इसका बुरा वक्त शुरू होगा, या फिर वो वक्त तय करता है? नहीं, वो वक्त तय करता है, कुदरत तय करती है। हाँ। अगर समझो हमने इस बीच में बहुत ज्यादा अच्छे कर्म कर लिए, बहुत अच्छे कर्म कर लिए, तो जब बुरा वक्त आता है ना, तो ये अच्छे कर्म का सपोर्ट हमें मिलते रहता है। तो ये बुरा वक्त ऊपर के ऊपर निकल जाता है, हमें पता भी नहीं चलता। पता नहीं चलता है। हाँ, इजी हो जाता है वो बुरा वक्त। यस, है ना। इसके लिए रिश्तों की कमाई करते रहना चाहिए, क्योंकि ये रिश्ते ही है जो हमें बुरे वक्त में एज ए पुण्य कर्म जो बोलते हैं, वो रिश्तों की कमाई है। हाँ, वो रिश्ते ही हमें उस बुरे वक्त में संभालते हैं। मगर एक इंसान की फितरत है बोलने की, हाँ, हमारा बुरा वक्त आते ही हमें सब छोड़ के चले जाते हैं। करेक्ट। एक्चुअली ऐसा नहीं है, हमें सब लोग छोड़कर जाते हैं, इसलिए हमारा बुरा वक्त आता है। हमारा बुरा वक्त आने वाला होता है, इसलिए सब हमसे दूर हो जाते हैं। बुरे, इसके लिए देखो, हमें दोष दूसरों में ही देखने की आदत है, इसके लिए हमारी कहावतें भी वैसी है। हाँ, बुरे वक्त में हमें कोई साथ नहीं देता, हमें साथ मिलने वाला नहीं होता है, इसीलिए हमारा बुरा वक्त आया रहता है। करेक्ट। ये है हमारी कर्मों की गुह्य गति। उस वक्त को भी हम नेगेटिव वे में देखते हैं। यस, क्योंकि हम हमेशा अपने आप को सेफ जगह पे रखने की कोशिश करते हैं। हम अपने आप को कभी दोषी मानते ही नहीं है, दोषी समझते ही नहीं है कि हमने कभी किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं, किसी का कुछ किया नहीं, फिर भी हमारे साथ ऐसा होता है। अब बोलेंगे हम ऐसा जब ज्ञान क्लियर हो जाता है तो? नहीं दीदी। अभी सबसे पहले हम अपने आप को ही देखेंगे दोष, कि मैंने क्या किया था ऐसा जो आज मुझे ये मिल रहा है। फुल स्टॉप, वहीं पे फुल स्टॉप लगाने की आदत हमें लग जाती है। तो देखो बाबा हमारे से कितनी प्रैक्टिस करा रहा है हर चीज की, हर रोज वो प्रैक्टिस कराता है हर चीज की, है ना। फिर परफेक्ट बन जाएंगे ना लक्ष्मी नारायण के लिए। यस। किसी को और कोई अनुभव ऐसे शेयर करने हैं ताकि हम फिर और ना जैसे फिर एक्सप्लेन कर सकते हैं। हाँ जी। दीदी एक क्वेश्चन था। या अरुणा में दीदी जैसे कोई बच्चा कोई अडॉप्ट करता है, बिकॉज कोई अपना नहीं होता या कुछ भी कोई कारण, तो क्या उनके कर्म हमारे साथ इससे जुड़े होते हैं, इसीलिए वो हमारे घर में आता है? हाँ जी। यस। those karmas are good or bad? I mean, how would you? वो देखो अभी कैसे होता है, आज ही एक एग्जांपल आया मेरे सामने, बहुत अच्छा आपने बताया, पूछा। एक ने ऐसे बताया मुझे कि वो कंसीव कर रही थी मगर उसको बेबी नहीं चाहिए है, ठीक है, और उसको एबॉर्शन करना है। तो मुझे पूछ रही थी कि क्या मैं ये पाप के भागीदार बनूंगी, जबकि आत्मा ने तो प्रवेश नहीं किया है उस गर्भ में, ठीक है, तो क्या गर्भ गिराने से मैं उस पाप की भागीदार बनूंगी। एक बार अगर गर्भ में प्रवेश कर लेती है आत्मा तो बहुत बड़ा पाप होता है अगर गर्भ गिराए तो, मगर प्रवेश करने से पहले अगर हम गिराते हैं तो क्या पाप में कहलाया जाता है? यस, डेफिनेटली उसको पाप कहलाया जाता है, क्योंकि ये वो घर है जहाँ आत्मा पहले वाला जीवन छोड़कर
आने वाली होती है उसकी तैयारी हो रही होती है ना। वो गर्भ धारण कर रही है, क्यों? क्योंकि इसकी तैयारी वो पूर्व जन्म में जो आत्मा है वो छोड़कर यहाँ पर उसका घर बनने वाला है। ठीक है। अब अगर तुमने गर्भपात किया, एबॉर्शन कर दिया, और वहां पे उस आत्मा ने भी शरीर छोड़ दिया, ठीक है, अब उसका दोष कौन? उस आत्मा के घर जो आना है वो तो अभी रहा ही नहीं है ना, वो जगह उसके लिए बची ही नहीं, तो अब वो कहाँ पे जन्म ले? उस आत्मा को भटकने के लिए किसने मजबूर किया? उस माँ ने, जिसने गर्भ गिरा दिया, एबॉर्शन कर दिया, है ना। अब वो आत्मा ऐसी जगह पे जन्म लेगी जहां उसका ऑर्फनेज का जन्म होगा, क्योंकि इस जन्म की जो माँ बाप है उसने उसको स्वीकार नहीं किया, वो गर्भपात किया है। इसके लिए उस आत्मा को ऑर्फनेज में जाना है, तो वो ऐसी जगह पे उसका जन्म होगा जहाँ उसकी पालना पोसना ऑर्फनेज में होगी। ठीक है। अब इन माँ बाप को जब अब लगे उसको कि अब हमें बच्चा चाहिए है, अब उनको बच्चा नहीं होगा, अब वो चाहकर भी उनको बच्चा नहीं हो रहा है, और अब मजबूरी में जाके उनको ऑर्फनेज से वो बच्चे को अडॉप्ट करना है। अब क्या होगा? वो उसी बच्चे के अडॉप्ट करेंगे जो उनके नसीब में था, मगर अब क्या होगा? ये अभी उनके खुद के गर्भ से नहीं होगा, ये उनकी कर्म भोगना है। ये कर्म भोगना है कि जब वक्त ने उसको चांस दिया था माँ बनने का, तब उन्होंने वो स्वीकार नहीं किया था, अब उनको माँ बनने का चांस अडॉप्टेड रहेगा। वो फिर से वो बच्चा उस घर में आएगा जरूर, यही उसके माँ बाप होंगे, मगर अब एडॉप्टेड का स्टैंप लगेगा। ये दोनों है, उस बच्चे का भी ऐसा कर्म है, इसके लिए उसका ऐसा जन्म है। इस ऐसे टाइप के माँ बाप के घर में उसका पालना पोसना होना है, और ये माँ बाप को भी आखिरी दम तक यही लगेगा कि ये हमारा जन्म दिया बच्चा नहीं है, एडॉप्टेड है। तो ये किन माँ बाप के संस्कार लेकर आया, अगर वो अपने संस्कार थोड़े अलग दिखाएगा या कुछ और अलग तरीके से बताएगा, तो हमेशा इनके दिमाग में यही चलेगा कि इसके माँ बाप के संस्कार देखो ऐसे थे। एक्चुअली ये उनके खुद के ही है, ये उनके कर्मास हैं जिन्होंने टाइम पे एक्सेप्ट नहीं किया है। क्लियर है बहन? दीदी, लेकिन पाप कर्म दोनों दंपतियों का गिना जाएगा कि दोनों का का ही है ना, गिना दोनों भी जाएगा? सेटल कर रहे हैं ना। उस आत्मा ने भी ऐसे ही कर्म किए थे। जिसने एबॉर्शन करवाया तो हस्बैंड वाइफ दोनों का पाप कर्म गिना जाएगा? हाँ हाँ, दोनों का ही गिना जाएगा ना। ओके। क्योंकि हस्बैंड ने भी मनाया नहीं अपनी बीवी को कि नहीं एबॉर्शन नहीं करना है। हाँ, उसने भी उसको साथ एटलीस्ट दिया। वन शुड बी पॉजिटिव, एटलीस्ट वन शुड बी पॉजिटिव। एक ने दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए। अगर Correct. एक जन डर रहा है तो वो तैयार नहीं है उस वक्त के लिए या इसके लिए, तो उसने दूसरे ने जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि मैं तैयार हूँ, मैं हूँ सपोर्ट करने के लिए, मगर ये पाप नहीं करे। एटलीस्ट उस कर्म में से तो बच जाए। यस। मगर बहुत तरीके होते हैं। हाँ जी रजनी बहन। हाँ नहीं, आप कंटिन्यू करिए, सॉरी, फिर मैं मगर बहुत तरीके से हमको ये कर्मास बैकफायर करते हैं। कभी ऐसा होता है कि हमें बच्चा उस लाइफ में बच्चे के लिए पूरे जन्म के लिए तरसना पड़े। हाँ, कभी ऐसा होता है कि इस बच्चे को हमने जन्म नहीं दिया, तो जैसे मैंने मेरा बताया ना कि मुझे पिछले जन्म में मैंने कंसीव कर रही थी, पर मैं उस बच्चे का मतलब ध्यान नहीं दे पाई और मिसकैरेज हो गया। मिसकैरेज हो गया था, यस। तो इस जन्म में मेरे को उसके बदले में क्या होना था? गर्भाशय का कैंसर। वो भोगना मुझे भोगनी थी, मगर ये वक्त का तकाजा था कि मेरे पास आयु इतनी बची नहीं है कि मैं फिर से जन्म लेके अपने ये कार्य करूं। इसके लिए
इस जन्म में वक्त ने मुझे साथ दिया और वो वूम कैंसर के बदले मेरा ऊपर का स्टमक कट हो गया। लेकिन दीदी आपका तो जब भी लास्ट बर्थ का ये बताया तो ये पर्पसली नहीं हुआ था, ये तो बाय इंस्टेंट। अनजाने किए हुए कर्म भी ऐसे है ना, मैं वही बोल रही हूँ कि किस तरीके से वो कितने इंटेंसिटी से वो बैकफायर होगा हमें पता नहीं है। हर एक की भोगना अच्छा। अलग अलग तरीके की होती है। कभी पुण्य का खाता ज्यादा रहता है तो जैसे फिर वो एडॉप्ट करके वापिस वही बच्चा उनके पास आता है। अगर पुण्य का खाता ज्यादा हो, पाप का खाता अगर बड़ा हो तो उनको पूरे जन्म बच्चे के लिए तरसना ही पड़ता है। दीदी एक रिक्वेस्ट, आप बुक लिखो ना कर्मों पे। ये वही ज्यादा है ना, क्लैरिटी है, ये ज्यादा आपको क्लैरिटी है। लिखना चाहिए। दीदी बता रही हैं, आप लिखो। सब कुछ दीदी करेंगी क्या? नहीं, वो बाबा की सेक्रेटरी वो है ना, तो सेक्रेटरी को ये ज्यादा बुक, नॉलेज। ये अभी के जमाने के हिसाब से ये बुक ही लिखी जा रही है ना। बस इतना है कि ये ई लर्निंग के हिसाब से है ना। अभी पीडीएफ फॉर्म में नहीं है, हार्ड कॉपी में नहीं है, सॉफ्ट कॉपी में बुक है। ऑडियो विजुअल है, लेकिन इसमें तो खाली 15 आत्मा ही है ना। नहीं, मैं ये तो ऑडियोज बन के जा रही है अभी यूट्यूब पे। कोई तो बात नहीं, हम ऐसे डिस्कशन करते हैं, सूरज को और यश को बहुत काम बढ़ जाता है हमारा एडिटिंग के लिए। सॉरी। हाँ जी वैशाली बहन। हम भी यूट्यूब से देख देख के या यहाँ से लेक्चर प्रिपेयर कर करके बना देंगे बुक, फिर आपको सेंड कर देंगे, आप छाप देना। थैंक यू वेरी मच। श्योरली अगर बाबा चाहेगा तो बाबा ये भी करवा देगा। दीदी कई बार ऐसे भी होता है कि 3-3, 4-4 बार भी मतलब मिसकैरेज हो जाता है किसी का। मतलब मेरी पहचान के एक है, तो 3-4 बार उनका मतलब 8वें महीने में, 6वें महीने में ऐसे हो जाता है। तो उसके पीछे भी क्या यही कर्म ये है कि यस, ऐसे ही कर्मों का भुगताना है कि उन्होंने जब वैल्यू नहीं रखी है तो आज उनको भी आस लगती है और वो जीवन चले जाता है उनके हाथ से। पर नेचुरल फॉर्म में किसा होता हो तो उनका क्या दोष है? नेचुरल फॉर्म में इसके लिए इस जन्म में हो रहा है, क्यों मिसकैरेज इतने हो रहे हैं? मेरे जानने में तो एक लेडी ऐसी थी जिसका 14 बार मिसकैरेज हुए थे। 14 बार, कभी 3rd मंथ में, कभी 4th मंथ में, कभी तो 7th मंथ में आकर, मतलब 7 महीने का गर्भ धारण किया, इतनी कठिनाइयों से, इतनी तकलीफों से, कितने ही इंजेक्शन लिए हो, और 7वें महीने में आके वो बच्चा चले जाता है। तो सोचो, हाँ, तो उस आत्मा का 14 क्या बार, प्रॉब्लम? मगर उसने इसी तरीके से कर्म बना के आई ना। जब भी उसको मौका था जन्म देने का, उसने नहीं लिया था वो। अब उसको तरसना है उस चीज के लिए, और ऐसी आत्माएं उसके गर्भ में आएगी जिनके शॉर्ट पीरियड होते हैं, जिनको वो वक्त निकालना होता है। जैसे समझो अभी मैंने मिसकैरेज किया तो उस आत्मा को भटकना पड़ेगा, तो उसको कोई तो स्थान चाहिए। तो ऐसी आत्माएं जब वो गर्भ में प्रवेश करती है और 6 महीने में, 5 महीने में वो गर्भ छोड़ दी। मतलब वो आत्मा की लाइफ उतनी ही रहेगी गर्भ की। यस, क्योंकि उसको फिर से दूसरी जगह जन्म लेना होता है। ओके। रचना बहन एक बात पूछूं? हाँ जी रजनी बहन। मैं किसी को जानती हूँ, नाम नहीं बता सकती। वो एक लड़की थी, उसका देन शी वाज अनमैरिड, उसके 2 अबॉर्शन उसने किए, बट उसकी शादी के बाद में उसके 2 बच्चे हैं। तो अभी जो किए उसने, मतलब जो कि इलीगल माने जाते थे ना, तो हाँ। उसका क्या होगा? मतलब उसका कुछ कर्मा का क्या हिसाब होगा? यस, कर्म तो भोगने ही पड़ेंगे उसको मिसकैरेज के। मतलब अभी 2 बच्चे आए हैं उसके पास में। ये 2 बच्चे तो आए हैं, मगर जरूरी नहीं कि ये वही 2 बच्चे हो जो जिसका उसने मिसकैरेज किया था, क्योंकि जिसके साथ में अभी शादी हुई है, क्या वही इंसान के साथ हुई है जिसके साथ उसने पहले? नहीं, उसके किसी के साथ शादी होने वाली थी, एकदम फाइनल था। वो दोनों साथ में रहते नहीं थे, पहले तो लिविंग का सिस्टम नहीं था, बट पता चला कि वो उसने 2 अबॉर्शन कराए, और फिर जब भी शादी के बाद में अभी उसको 2 बच्चे हुए, लेकिन उसके पहले से 2 अबॉर्शन हुए थे और वो लड़के ने धोखा दिया
ये उसके पेरेंट्स को नहीं पता था। उसने शादी के बाद में जब उसकी दूसरे के साथ शादी हो गई और फिर बच्चे हो गए, उसके बाद उसने अपने मम्मी को बताया। यस, तो जो पहले के जो 2 बच्चे थे वो उस हस्बैंड के साथ, मतलब उसके जो भी लवर है उसके वाले थे, है ना। अभी जो 2 बच्चे हुए वो इस आत्मा के नसीब के साथ भी आए हुए हैं, जो अभी का उसका जो हस्बैंड है। तो जरूरी नहीं कि वही 2 बच्चे होंगे जो उनके वापस से नसीब में आए हों। पर वो लड़की को भोगना पड़ेगा, यस, कर्म भोगना। 100%, क्योंकि वही वैसे ही कर्म थे ना, उसको धोखा खाना ही खाना था। हाँ, वो ऐसे कर्म कर ही आई थी कि उस आत्मा के साथ में भी उसको रिलेशन था, 2 बच्चों का गर्भपात हुआ है। हाँ, ये कर्म कर आई थी और बनाया है, और फिर से उसको उसका भोगनी भी है। नो, आई डोंट हैव म्यूट कर देना मैं। बेबी गो। हाँ जी, और किसी को कोई प्रश्न? दी हाँ एक जी, क्वेश्चन है। हाँ जी वैशाली बहन। दी जो पास्ट में हो गया चलो उसका तो हम कुछ कर भी नहीं सकते और किसी को पता भी नहीं होता, तो अभी एट प्रेजेंट हम क्या कर सकते हैं जिससे ये सारी चीजों को कम बैक किया जा सके? हाँ, जब ये प्रेजेंट में जो भी हमारे साथ होता है ना, उसको बहुत खुशी से एक्सेप्ट करना है। कंप्लेन या दूसरों को दोष नहीं देना है। ये समझना है कि आज जो भी मेरे साथ हो रहा है, आई एम ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस सिचुएशंस एंड सर्कमस्टेंसेस। सबसे पहले हमको उसके लिए एक्सेप्टेंस पावर चाहिए, तो ही हम हर चीज को फुल स्टॉप लगा सकते हैं। अब हम क्रिएट नहीं करना है। जब हम चीजों को एक्सेप्ट करते हैं तो उसको फुल स्टॉप लगाते हैं, फिर वापस से उसको क्रिएट नहीं करते, है ना। अगर हमने उसको एक्सेप्ट किया और गुणों से, मतलब जैसे सामने वाले ने मेरे को 10 गालियां दी है और उसके बदले में उसको ब्लेसिंग्स दे रही हूँ, इसका मतलब मैंने फुल स्टॉप लगाया, और फुल स्टॉप लगाया तो मेरा आगे का भविष्य अब उसके साथ में जो भी रॉन्ग अकाउंट है वो खत्म हो गया, है ना। और अभी श्रेष्ठ अकाउंट बनने वाले हैं मेरे। अब उसको खुद को शर्म आएगी, अरे मैं हमेशा इसको गालियां देता हूँ और ये हमेशा मुझे बोलती है तेरा भला हो, तो कहीं ना कहीं मैं मिस्टेक कर रहा हूँ। तो जिस दिन हमारे अकाउंट खत्म हो जाएगा, उसके मन में भी मेरे प्रति स्नेह भाव, है ना, शांति के भाव आएंगे और उसका बिहेवियर मेरे प्रति चेंज हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा श्रेष्ठ कर्म, हमने अपना भविष्य बदल दिया। जो पास्ट हो गया उसको बदल नहीं सकते, आने वाले कल को हम 100% बदल सकते हैं बाय स्टॉपिंग द क्रिएटिंग कर्मास इन द रॉन्ग फॉर्म। ठीक है वैशाली बहन? हाँ जी दीदी, बट जैसे अभी एक उन्होंने एग्जांपल दिया था, कोई उन्हें फॉर ग्रांटेड ले रहा था, या जिसके साथ जो भी बुरा होता है, कोई बुरा बिहेव करता है, अंदर से पेन तो फील होता है ना, तो चाहे 1 मिनट के लिए सही, बट नेगेटिव चीजें तो आती ही हैं हाँ, बस फिर तुरंत उसको हमको रेक्टिफाई भी करना है। उस 1 मिनट के लिए जो हमको पेन फील हुआ है, नेक्स्ट मोमेंट ही उसको मनसा से सकाश दे देना है। ठीक है, कहीं ना कहीं मेरे कर्माज है जो मुझे बैकफायर हुए, मगर मेरे मन में तेरे प्रति कोई भी नफरत, कोई द्वेष, हाँ, कोई ऐसे भाव नहीं है। मैं आपको रिलीव करती हूँ इस कर्माज से। और अगर आप उसको मन से वाकई में दिल में कोई भी नेगेटिव भाव नहीं रखेंगे, तो आप उस कर्म से मुक्त हो जाते हो। ओके। ठीक है, अभी टाइम अप हो गया है, बाबा ने 2 बार वार्निंग दे दिया है। अंजलि बहन, हम कल कैरी फॉरवर्ड करते हैं, बट आप आपका क्वेश्चन बता दीजिए। दीदी मैं ये पूछ रही थी, जैसे कि अबॉर्शन जो होते हैं, जो या लोग करवाते हैं, तो इसको सेटल करने का कोई तरीका है? जैसे आपने बोला था कि टाइम जो होता है हमें बार बार मौका देता है कर्म को सेटल करने का, तो इसका कोई तरीका है? मतलब इसके लिए कुछ मिलता है टाइम सेटल करने का? यस, बाय एक्सेप्टिंग द ऑर्फन चिल्ड्रन। ओ, मतलब जैसे किसी ने अबॉर्शन करवाया तो वो जाके वहां से बच्चे को यस गोद ले ले, अडॉप्ट करे, क्योंकि उसका बच्चा 100% ऑर्फनेज में जन्म हुआ होगा उसका, मतलब वो ऑर्फनेज में पल रहा होगा।
क्योंकि उसके माँ बाप तुम ही हो। तो फिर हम मुक्त हो जाएंगे उस चीज से, क्योंकि ऑर्फन एज भी बड़ी इतनी जल्दी से तो बच्चे देते नहीं है, वो बहुत सारी कंडीशंस होती हैं उनकी। यस, तो यही तो सारी भोगना है ना, इसको भोगना बोलते हैं। तो ठीक है दीदी। अभी हम कल सेशन वापस से कंटिन्यू करते हैं। आप सबके क्वेश्चंस हम कल स्टार्ट में ही ले लेंगे, ठीक है, उसी से कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू दीदी वेरी मच। वेरी मच। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। शांति ओम शांति। और बहुत सुंदर।